नमस्कार, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों होता है। मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है, जो भी लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को नुकसान का सामना क्यों करना पड़ता है, ज्यादातर लोगों का लॉस ही क्यों हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, यही मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक यही है। यह अगर आप जान लेते हैं तो कभी भी आपका शेयर बाजार में लॉस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का इन्वेस्टमेंट फॉर यू चैनल के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप एक साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। देखिए कि दोस्तों, शेयर बाजार में पैसे डूबने का सबसे बड़ा रीजन है ज्यादा लालच करना। जो भी लोग ज्यादा लालच करते हैं उन्हीं लोगों का स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है, उन्हीं लोगों का नुकसान होता है। जो भी लोग इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि चलो ना हम शेयर बाजार से रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, उन्हीं लोगों का लॉस होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जो 1000 रुपए का शेयर है वह 2000 होने में काफी ज्यादा टाइम ले लेगा, लेकिन जो 10 रुपए का शेयर है, जो सस्ता शेयर है, कम रुपए का शेयर है, वह उसके दोगुनी भाव यानी कि 10 रुपए का जो शेयर है वह 20 रुपया होने में बहुत ही कम टाइम लेगा। जैसे कि आज हम 10 रुपए का शेयर खरीदे और कल वो हमारा 20 रुपए का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। देखिए कि दोस्तों, अगर आप पेनी स्टॉक के साथ दौड़ते हैं, मेरे कहने का मतलब है पेनी स्टॉक ऐसे स्टॉक को कहा जाता है जिसका प्राइस बहुत ही कम होता है। वह कुछ पैसे का हो सकता है या कुछ रुपए का हो सकता है, और उसका मार्केट कैप भी कम होता है। मार्केट कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसी को मार्केट कैप कहा जाता है। तो जिसका प्राइस कम होता है, मार्केट कैप कम होता है, उसी को पेनी स्टॉक कहा जाता है। या कुछ पैसे का हो सकता है या कुछ रुपए का हो सकता है। यहीं पे लोगों के साथ खेल हो जाता है। वह यह सोचते हैं कि जो 10 रुपए का शेयर है ना, यह तो बहुत ही सस्ता मिल रहा है, चलो ना हम बहुत सारा शेयर उठा लेते हैं। अगर 1000 रुपए का शेयर है, 10,000 का हम शेयर बाई करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास मात्र 10 शेयर होगा, लेकिन वही 10 रुपए का है तो हमारे पास बहुत सारा शेयर हो जाएगा। इसी के चक्कर में वह 10 रुपए का बहुत सारा शेयर बाई कर लेते हैं और पता चलता है कि उसका भाव बढ़ ही नहीं रहा है, और जो 10 रुपया वाला शेयर है वह वहीं का वहीं अटका हुआ है, और 1000 रुपये वाला शेयर 1500 हो गया, 2000 का भी हो जाता है। तब तक 10 रुपया वाला कभी 11 रुपया होता है और कभी 12 रुपया होता है। इसी के बीच वह अटका हुआ रहता है, ज़्यादा उसका प्राइस नहीं बढ़ता है। वह क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि एक तो उसका मार्केट कैप कम है, और दोस्तों मैं आपको सिंपल से भाषा में बताऊं, कोई भी चीज़ आपको सस्ता क्यों मिलता है? सस्ता इसलिए मिलता है क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई कमी होता है। अगर किसी मोबाइल के अंदर, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, यह मोबाइल है, अगर इस मोबाइल के अंदर कोई दिक्कत होगा तो हम इसे कम ही भाव में बेच देंगे, लेकिन हमारा मोबाइल ये परफेक्ट होगा तो इसे हम कभी भी कम भाव में नहीं बेचेंगे। ऐसे ही होता है, कभी भी सस्ते के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अच्छे से रिसर्च करना है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि किस आपको स्टॉक के अंदर आपको अपना पैसा डालना है, किस स्टॉक के आपको शेयर को बाई करना है। तो यह दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए कि दोस्तों कम से कम आप शेयर बाजार में 1 साल अपना दीजिए। 1 साल जब आप टाइम दीजिएगा, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि आखिर बाजार कैसे अपना रंग रूप चेंज करता है। उसके बाद अच्छे से आप सीख लीजिए और सेफ स्टॉक में शुरू में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और दोस्तों मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस तक तो इस कोर्स में मैं आपको बताने ही वाले हूँ। इससे पहले आप जान लीजिए कि आप सेफ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए और कम ही कैपिटल आप लगाइए। मेरे कहने का मतलब कम पैसा आप लगाइए, पहले सीखिए, उसके बाद ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जब आप यहाँ पर शेयर बाजार में अपना टाइम दीजिएगा, सेफ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो दोस्तों जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी को बिजनेस करना है, और बिजनेस से पैसा लेट से आता है तो आपको भी यहाँ पर रिटर्न लेट से मिलेगा। हम तो कुछ ऐसे स्टॉक को देखे हैं जिससे, जैसे कि रिसेंट में मेरे साथ हुआ आइसर मोटर के साथ, जैसे कि इस स्टॉक को हम काफ़ी दिन से होल्ड करते करते आ रहे थे। आज के डेट में मैं इसे सेल किया हूँ। अब जिस दिन से मैं सेल किया हूँ उसी दिन से इसका प्राइस बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब भैया यहाँ पर मुझे यह भी समझ में आ गया है कि आप भले ही किसी स्टॉक को सालों साल क्यों ना होल्ड करके रखिए, वो अगर अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल उसका एनालिसिस
आप किए हैं, आपको अच्छी कंपनी लगी है, उसके फंडामेंटल में कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ है, उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, हर साल उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, हर क्वार्टर में उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो भैया वह कंपनी जरूर आपको ग्रोथ दिखाएगी। भले ही आज उसके शेयर का प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्या पता हम जिस दिन सेल करें उसी दिन से वो बढ़ने लगे, जैसे कि आइसर मोटर्स के साथ मेरे साथ हुआ है। अब दोस्तों उसका प्राइस प्रतिदिन बढ़ रहा है, हम उसे जो कि सेल कर दिए हैं। अब मुझे भैया समझ में आ रहा है कि कहाँ से कहाँ हम उसे सेल किए। तो यह दोस्तों आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पर 100 बात के मैं एक बात आपको कहता हूँ, देखिए अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आने के बाद आप कभी भी बर्बाद ना हो, आप अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करते रहे, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे, तो कभी भी आपको लोन नहीं लेना है। अगर आप लोन ले लेते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए कि दोस्तों होता क्या है कि जब हमारा मार्केट पॉजिटिव में रहता है, प्रतिदिन उसका भाव बढ़ते रहता है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ रिटर्न मिलते रहता है, उस समय हम लोग सोचते हैं कि चलो ना यार हम लोन ले लेते हैं, किसी से उधार मांग लेते हैं और मार्केट में लगा देते हैं, यहाँ से हमें जो रिटर्न मिलेगा ना, यह रिटर्न लेके हम उसे लौटा देंगे और हमारा यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा, हमारा यहाँ पर होल्डिंग भी ज़्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों होता क्या है कि जब मार्केट ऊपर गया है तो वह नीचे भी आएगा, अब वह नीचे आता है उस समय हमारा लोन वाले भी हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं और इधर से मार्केट भी गिर गया है, तो अब हम अपने स्टॉक को सेल करते हैं, शेयर को बेचते हैं, तो उस समय हमें लॉस हो जाता है और यहाँ पर लोन वाले भी हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो लोन लेके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो बहुत ही बुरी तरीके से आप फंसिएगा। तो आपको कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यह दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए कि दोस्तों किसी के भी कहने के बाद, जैसे कि मैं ही क्यों ना हूं, कोई भी यूट्यूबर क्यों ना हो, उसके कहे अनुसार आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपके अखिया से दिखाई दे रहा है कि हम जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी क्या सच में बिजनेस करती है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि टाटा मोटर्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो सबसे पहले आप देखिए कि जो टाटा मोटर्स है क्या वो सच में गाड़ी बनाती है, उसकी गाड़ी सही है, उसके जो यहाँ पर ग्राहक है क्या उस कंपनी से संतुष्ट है, अगर उस कंपनी से संतुष्ट है, उसकी गाड़ी अगर बिक रही है, मार्केट में अगर उसका दबदबा है, तभी उस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, किसी को सलाह आप दे सकते हैं कि इस कंपनी के सामान आप खरीदिए, उसी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं तो किसी के कहे अनुसार मत कीजिए कि कोई कह रहा है आपको भैया कि यह शेयर बाय कर लीजिए, इसके ऊपर अच्छा न्यूज आया है, 2 महीने 3 महीना में आपको 400% का रिटर्न देगा, तो ऐसे आपको कभी भी नहीं सोचना है और ऐसे स्टॉक के अंदर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि वह आपको फंसा रहा है। ऐसे ही कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए जिस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज हो, उस कंपनी के सामान को खुद आप उपयोग करते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि मैं जैसे कि यहाँ पर यह जो हमारा पेंट हुआ है, अरे यार जो पेंट हुआ है यह एशियन पेंट से हुआ है, तो एशियन पेंट में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैं जो गाड़ी इस्तेमाल करता हूं, बाइक मेरे पास है, वह हीरो कंपनी का है, तो हीरो मोटोकॉर्प में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब यहाँ पर ऐसे नहीं है कि मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस आपको देखना है, यह आपको देखना है कि कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है, यहाँ पर सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर क्वार्टर देखना पड़ेगा आपको, क्वार्टर बाय क्वार्टर किस तरीके से उसका रिजल्ट आ रहा है, क्या कंपनी हमेशा लॉस तो नहीं कर रही है ना, यह सब कुछ आपको देखने के बाद इन्वेस्टमेंट करना है। और यह सब कुछ मैं आगे आने वाले वीडियो के अंदर सिखाऊंगा, फंडामेंटल एनालिसिस से लेके एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स आपको मैं चेक करके बताऊंगा और स्क्रीन पर चल के आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में यही था कि आखिर ज़्यादातर लोगों का लॉस क्यों होता है, तो यह हम आपको बता दिए कि लोन लेके जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका लॉस होता है, दूसरे के कहे अनुसार जिस कंपनी के अंदर वह इन्वेस्ट करते हैं उनका लॉस होता है, और जो लोग पेनी स्टॉक यानी कि सस्ते के चक्कर में पड़ते हैं उनका लॉस होता है। तो यह दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। शुरू में ऐसे कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए जिसका शेयर महंगा है, भले ही थोड़ा ज़्यादा आपको पैसा क्यों ना देना पड़े, और उस कंपनी का सामान आप यूज करते हैं और उसका फंडामेंटल सही है, उस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं तो ऐसे कहूँ कि अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर जो कंपनी है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।